अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम 21 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसकी वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो वेलोसिटी v एट t क्या होगी हमारे पास, इनका डेरिवेटिव होगा, यानी कि हम डेरिवेटिव लेंगे d ओवर d ऑफ t ऑफ इसका डेरिवेटिव log ऑफ t स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर, और प्लस डी ओवर डी ऑफ टी ऑफ टेन इनवर्स ऑफ टी, ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर, और इसके बाद डी ओवर डी ऑफ टी ऑफ, ये हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास है के यूनिट वेक्टर। तो हम इस डेरिवेटिव को कंप्लीट करके इसकी वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई कि ये हमारे पास लॉग है, तो लॉग का जो एंगल होता है वो नीचे आ जाता है, ये टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है वो 2t इसके साथ बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई आई यूनिट वेक्टर। इसके बाद इसको इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जे यूनिट वेक्टर, और इसके बाद इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पार शुरू में रही, और पार में से एक कम, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 1 की पार में से एक कम, यानी कि -1/2, और इन टू जो हो जाएगा इसका बेस का डेरिवेटिव वो क्या होगा 2t हो जाएगा, और ये हमारे पास रहेगा के यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास फाइनली जो वेलोसिटी आई वो हमारे पास क्या है 2t ओवर टी स्क्वायर प्लस 1, ये है आई यूनिट वेक्टर, और प्लस करेंगे 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये है जे यूनिट वेक्टर, और प्लस में क्या हो जाएगा ये 2 और ये 2 हो जाएंगे कैंसिल, टी ओवर क्या हो जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1, ये है के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई हमारे पास। तो इसको हम जो है वो इधर कर लेते हैं डिफरेंशिएट। तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है, ठीक है। इसके बाद हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसी का डेरिवेटिव होगा डेफिनेटली, इसी जो वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा एट टी पे, क्या होगा कि इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो डी ओवर डी ऑफ टी ऑफ 2t बटे में क्या होगा टी स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास रहेगा आई यूनिट वेक्टर, प्लस डी ओवर डी ऑफ टी ऑफ 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर जे यूनिट वेक्टर, प्लस डी ओवर डी ऑफ टी ऑफ क्या बन जाएगा टी ऑफ क्या बन जाएगा टी ओवर टी, इसको हम मजीद टी ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट लिखने के बजाय हम इसको इस तरह लिख सकते हैं टी इन टू टी स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर -1/2, और ये है के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है कि जस्ट कंप्लीट करना है डेरिवेटिव, और इसका एक्सप्रेशन निकाल लेना है। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट रूल यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा कि इसका स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और यही एज इट इज यानी कि टी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और जो ऊपर वाला उसका डेरिवेटिव वो क्या होगा 2 होगा। इसके बाद उसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे ये जो 2t है एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव जो कि नीचे था बटे के नीचे था उसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास होगा 2t। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। तो ये आ गया आई यूनिट वेक्टर। तो इस तरह हो गया, और प्लस टी इस पर भी कोफिशिएंट रूल को ही इस्तेमाल करेंगे हम। तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर, और ये एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और ऊपर वाले यानी कि 1 का डेरिवेटिव होता है 0, उसमें से माइनस करेंगे क्या होगा 1 एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2t हो जाएगा। तो ये हमारे पास रहा
जे यूनिट वेक्टर। इसके बाद इसमें प्लस करेंगे, इस पर हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यानी कि टी एज इट इज, टी एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पार शुरू में पार में से एक कम, यानी कि टी स्क्वायर प्लस वन, पार में से -1 में से एक कम, तो ये -1 -2 -3/2 बन जाएगा। तो ये -3/2 और बेस का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि बन रहा है 2t, और उसमें हम प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, यही एज इट इज, यानी कि टी स्क्वायर प्लस वन, ये इसकी पावर -1/2 एज इट इज, और साथ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, टी का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास रहा के यूनिट वेक्टर। तो अब हम इसको मजीद जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे डेफिनेटली। अच्छा, तो ये इसको जो है वो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आया, तो देख लेते हैं। ये टू टी स्क्वायर आ गया, और ये प्लस का 2 आ गया, और ये क्या बन जाएगा, माइनस का 4t स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद बटे में क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ये रहा आई यूनिट वेक्टर। प्लस में क्या होगा, तो ये -2t तो बच जाएगा, बटे में क्या होगा, 1 प्लस टी का या टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये रहा हमारे पास ये यूनिट वेक्टर, और प्लस करेंगे इस तरह से, ये 2 और ये जो है वो 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इस टी को इस टी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर, और इसको बटे में लाएंगे, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर जो है वो क्या है, 3/2। ठीक है, तो या आप चलो इस तरह से कर लेते हैं, और प्लस करेंगे, ये 1 ही रहेगा, बटे में क्या होगा, अंडर, यानी कि या इस तरह लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर है 1/2, तो ये हमारे पास रहा के यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई मजीद करेंगे, तो ये 2 का जो है वो हमारे पास है 2t स्क्वायर है, ये -4t स्क्वायर है, तो ये हमारे पास बाकी बच जाएगा -2t स्क्वायर, बटे में क्या बन जाएगा, ये टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये रहा हमारे पास आई यूनिट वेक्टर। इसके बाद ये माइनस क्या करेंगे, 2t ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये रहा हमारे पास जे यूनिट वेक्टर। और क्या करेंगे, प्लस, तो इसका जो है वो हम एलसीएम लेने जा रहे हैं, एलसीएम हम जो है वो किस तरह लेंगे, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 1, जो पावर बड़ी होती है उसको लिख लें, ये क्या बन जाएगी 3/2, तो जब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये जवाब आएगा 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, टी हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा अच्छा, तो हाँ, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको इससे करेंगे, जो है डिवाइड करेंगे, तो क्या बाकी जो है वो बन जाएगा, यानी कि इसको हम मजीद इस तरह लिख सकते हैं ना, यानी कि क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 इनटू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये उससे ये वाली चीज उससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी का बच जाएगी ये वाली चीज। ठीक है, तो इसको हम इधर लिख देंगे प्लस, ये बन जाएगा टी स्क्वायर, तो बाकी ये चीज बचेगी, टी स्क्वायर बच जाएगा और प्लस 1 बन जाएगा, तो ये चीज आ गई। इसके बाद हमसे ये जो था ना, टी स्क्वायर माइनस भी साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मतलब -t स्क्वायर हो जाएगा, ये भी साथ -t स्क्वायर हो जाए। ठीक है, ये टी और ये टी जब मल्टीप्लाई होती है, ये माइनस भी साथ था ना, तो वो उसको हम लिख दें, तो ये हमारे पास आ गया के यूनिट वेक्टर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मजीद जो है वो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो हमारे पास क्या होगा,
-2t का स्क्वायर बटे में क्या है t स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास है स्क्वायर, ये है I यूनिट वेक्टर, और -2t बटे में क्या है t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये है j यूनिट वेक्टर, और प्लस में क्या होगा, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बाकी बचेगा 1/t स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या बच जाएगी 3/2, ये है हमारे पास k यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गया एक्सलेरेशन एट t, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया जो कि एक्सलेरेशन था। इसमें जो है वो सिंपलीफाई करने वाली चीज़ें थी जो कि हमने अच्छे से की है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एक्सलेरेशन। अब हमने क्या करना है कि इन्हीं एक्सलेरेशन और वेलोसिटी को एट t इज इक्वल टू 0 पर कैलकुलेट करना है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो वेलोसिटी जो होगी सबसे पहले वेलोसिटी वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगी, तो जहाँ वेलोसिटी हमने ये निकाली थी यहाँ पर अभी 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो 0 बाई ये तो 0 बाई 1 आ जाएगा, 0 बाई समथिंग 0, ये आई यूनिट वेक्टर जो 0 होगा इसको लिखने की जरूरत नहीं। ये 1 बाई 1 यानी कि जे हमारे पास 1 बन जाएगा, ये भी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास बस जो है वो जे यूनिट वेक्टर बन जाएगा, v एट t इज इक्वल टू 0 बच जाएगा सिर्फ ये यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास ये अभी आ गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि एक्सलेरेशन एट t इज इक्वल टू 0 फाइंड करेंगे। एक्सलेरेशन एट t इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है कि t है, वहाँ पर 0 पुट के यहाँ पर 0 पुट करें, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा 1। तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, बस के यूनिट वेक्टर ही बच जाएगा। अब हम क्या फाइंड करेंगे कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो वो हमारे पास आएगा 1 का स्क्वायर है, तो ये बराबर होगा 1 के ही, और एक्सलेरेशन भी हमारे पास जो है वो यही आएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर वो के बराबर है 1 के। तो 1 और 1 हमारे पास इसके दोनों आएंगे पोजीशन जो है वो इनकी मैग्नीट्यूड्स आएंगी दोनों की। इसके बाद हम जो है इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास डेफिनेटली क्या आएगा कि, या मैं डायरेक्टली वो फार्मूला लिख रहा हूँ, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी कि वी जो है एक्सलेरेशन एट t इज इक्वल टू 0 डॉट v एट t इज इक्वल टू 0 बटे में क्या होगा, एक्सलेरेशन एट t इज इक्वल टू 0 का मैग्नीट्यूड इनटू वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 की मैग्नीट्यूड। तो ये ए डॉट इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जे यूनिट वेक्टर यानी कि 0 1 और 0, डॉट लेंगे इसका 0 0 और 1 के साथ, बटे में क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू 1, इन दोनों के जो था मैग्नीट्यूड 1 1 थे। तो कॉस ऑफ थीटा हमारे पास क्या बन गया, ये डॉट प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो ये 0 बाई ये जो है 1 बन जाएगा यानी कि 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम थीटा जो है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कॉस ऑफ इनवर्स जो है वो 0 है, ये हमारे पास आएगा 0 पाई/2। तो ये हमारे पास थीटा क्या आएगा, पाई/2। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस करेंगे। तो वेलोसिटी सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ होता है पोजीशन वेक्टर। तो अब हम डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव लेंगे, d ओवर डी टी ऑफ 1 प्लस टी, इसकी पावर है 3/2। तो ये हमारे पास होल जो है आई यूनिट वेक्टर है। इसके बाद d ओवर डी ऑफ टी, ये 4/9 बैर ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव होगा 1 माइनस टी की पावर 1 माइनस टी और 3 की पावर 2, यानी कि इसकी पावर 3/2, ये है जे यूनिट वेक्टर, प्लस डेरिवेटिव होगा डी ओवर डी टी ऑफ 1/3t, ये हमारे पास है होल के यूनिट वेक्टर। इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करेंगे, ये हमारे पास 4/9 बच गया।
तो ये क्या बन जाएगा, पार शुरू में यानी कि 3/2 पार शुरू में, पार में से एक कम 1 प्लस टी यानी कि 3/2 में से एक कम लेंगे तो 3 माइनस 2 यानी कि 1/2 बच जाएगा, तो इसकी पावर 1/2 बच जाएगी और इसकी बेस का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये हमारे पास रहा आई यूनिट वेक्टर। इसके बाद 4/9, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि पार शुरू में 3/2 और इसकी पार में से एक कम होगा, वो 3/2 में से 1 कैंसिल होगा तो वो क्या बन जाएगा, 1/2 बच जाएगा और इसकी बेस का डेरिवेटिव होगा -1, तो ये हमारे पास रहा जे यूनिट वेक्टर प्लस 1/3 और टी का डेरिवेटिव होता है 1 इंटू के यूनिट वेक्टर। इसके बाद ये 4/9 इंटू क्या बन जाएगा 3/2 और ये क्या बन जाएगा √1 प्लस टी, ये है आई यूनिट वेक्टर प्लस 4/9 इंटू ये 3/2, ये हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस इंटू -1 ओवर √1 माइनस टी। ओके हो गया, तो ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर प्लस 1/3 के यूनिट वेक्टर। तो अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली हमारे पास हमने आंसर कौन सा है 2/3 इंटू 1 प्लस टी, ये है आई यूनिट वेक्टर प्लस क्या करेंगे 2/3, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये वाली माइनस इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगी तो 1 ओवर √1 माइनस टी, ये है जे यूनिट वेक्टर प्लस 1/3 के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई एट टी। अब हमने क्या करना है, वेलोसिटी एट टी हमने फाइंड कर लिया, इसके बाद हम इसकी एक्सलेरेशन फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास आएगा, वो आप जो है वो डेरिवेटिव लेके आप जो है वो निकाल सकते हैं, वो हमारे पास आएगा 1/3, ये हमारे 1 प्लस टी की पावर जो है वो -1/2 और इसके बाद ये आई यूनिट वेक्टर आएगा और प्लस क्या बन जाएगा 1/3 इंटू 1 माइनस टी और इसकी पावर जो है वो -1/2 बनेगा, ये हमारे पास रहेगा जे की यूनिट वेक्टर। तो अगर आप v एट 0 निकालेंगे यानी कि t की जगह 0 पुट कर देंगे तो वो हमारे पास पाएगा 2/3 आई यूनिट वेक्टर -2/3 जे यूनिट वेक्टर और इसके बाद 1/3 के यूनिट वेक्टर बन जाएंगे। इसके बाद एक्सलेरेशन एट t इज इक्वल टू 0 वो फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 1/3 आई यूनिट वेक्टर प्लस 1/3 ये 4 प्लस 9 और ये 4/9 और प्लस 1/9, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 9/9 तो ये हमारे पास v एट t इज इक्वल टू 0 का मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 आएगा और एक्सलेरेशन एट t इज इक्वल टू 0 का जो मैग्नीट्यूड है 1/9 प्लस 1/9, तो ये हमारे पास होगा 2/9, ठीक है, तो ये इसको हम मजीद लिख सकते हैं √2/3। ओके हो गया, तो अब हम क्या लेंगे कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट लेने से यानी कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 डॉट क्या लेंगे एक्सलेरेशन एट t इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू क्या बनेगा यानी कि 2/9 माइनस से क्या बन जाएगा 2/9, तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो कॉस ऑफ थीटा है, ठीक है, इसको सॉल्व करने से यही कुछ आएगा, तो कॉस ऑफ थीटा हमारे पास आएगा 0, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू π/2 है, तो ये वो एंगल है जो कि इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान है, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया क्योंकि ये इतने इसके इस तरह के क्वेश्चन मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, तो हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, मजीद जो है वो इसकी गुंजाइश नहीं थी कि मैं इसको भी फुली एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो आपको अगर कुछ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। हर वीडियोस पर तकरीबन 1000 व्यूज़ हैं जो कि आज से 3-4 मंथ पहले अपलोड की गई हैं। लेकिन हज़ारों जो है वो व्यूज़ हैं, लेकिन कोई भी जो है वो सब्सक्राइब करके नहीं जाता। ठीक है? तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे और जो है वो मिलेगा पावर मिलेगी कि मैं आपके लिए ये खिदमत जो है वो अदा करता रहूँ।
तो एक टीचर का यही होता है कि उसके जो खिदमात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है? तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें अपने भाइयों और अपने जो है वो दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।